Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part First, BCom Part Third, EAFM पेपर थर्ड, EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियाँ, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पंचायत। ग्राम पंचायतों के वे समस्त कार्य सौंपे गए हैं, ग्राम पंचायतों को वे समस्त कार्य सौंपे गए हैं जिनसे देश में लोकतांत्रिक या लोकतंत्र की नींव सुदृढ़ होती है। ग्रामीण विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी पंचायतों पर डिपेंड करती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं जन कल्याण के सारे कार्य पंचायतों के द्वारा किया जाता है। पंचायतों के कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। जैसे नंबर 1 है साधारण कार्य। पंचायत कुछ साधारण कार्य भी करती है, जैसे पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं से सहायता जुटाना, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना, लोक संपत्तियों पर जो अतिक्रमण होते हैं उन्हें हटाना, सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभ्युदय का संगठन बनाना, गांव की आवश्यक सांख्यिकी रखना, ये ग्राम पंचायत का साधारण कार्य है। उसमें प्रशासनिक क्षेत्र में ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं देखिए, जैसे परिसरों का संख्यांकन करना, जनगणना करना, पंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना, ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदायों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना, ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत सर्किल में सीधे पहुँचे। सर्वेक्षण करना, पशु स्टैंडों, खलिहानों, चारागाहों और सामुदायिक भवनों पर नियंत्रण करना, ऐसे मेले, तीर्थ यात्राओं और उत्सवों की जिनका मंडल राज्य सरकार या किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जा सकता है, उनकी स्थापना करना, रखरखाव करना और विनियमन करना, बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना, ऐसी शिकायतों के समुचित अधिकारियों को रिपोर्ट करना जो पंचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हैं, पंचायत अभिलेखों की तैयारी, संधारण और अनुरक्षण करना, जन्म, मृत्यु और विवाह का ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकथित किया जाए, पंचायत सर्किल के भीतर के गांवों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना। उसके बाद आता है नंबर 3 कृषि विस्तार सहित कृषि, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना, कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना, बंजर भूमियों का विकास करना, चारागाहों का विकास और रखरखाव तथा उनकी अधिकृत अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना। नंबर 4 आता है पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन की नस्ल का विकास करना, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति करना, चारागाह का विकास करना। नंबर 5 आता है मत्स्य पालन, फिशरीज, गांव में मत्स्य का पालन करना, उनका विकास करना, रख रखाव करना। नंबर 6 सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु वन, उपवन, उपज, ईंधन और चारागाह, गांव और जिला सड़कों के पार्श्वों पर और उसके नियंत्रण के अधीन की अन्य लोग भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण करना, ईंधन रोपण और चारागाह, चारा विकास करना, फार्म वानिकी की प्रोन्नति करना, सामाजिक वानिकी और कृषि पौधशालाओं का विकास करना। 7वां नंबर पे
50 एकड़ तक सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियंत्रण और रखरखाव करना। 8 खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना। ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, किसी और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना। नंबर 9 आता है ग्रामीण आवासन, रूरल हाउसिंग, अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवंटन करना। आवासों स्थलों और अन्य प्राइवेट तथा लोक संपत्तियों से संबंधित अभिलेख तैयार करना, रखरखाव करना। उसके बाद आता है 10 नंबर पे पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल कुओं, जलाशयों, तालाबों का निर्माण करना, मरम्मत और रखरखाव करना। जल प्रदूषण का निराकरण और नियंत्रण करना, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करना। हैंडपंपों का रखरखाव करना और पंप तथा जलाशय संबंधी स्कीमें गाँव में उपलब्ध करवाना। 11 नंबर पे आता है सड़कें, भवन, पुलिया, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। ग्राम सड़कों, नलियों और पुलियों का सर्वनिर्माण और रखरखाव करना। अपने नियंत्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे अंतरिम भवनों का रखरखाव करना। नावों, नौघाटों और जलमार्गों का रखरखाव करना। नंबर 12 पे आता है विद्युतीकरण, जिसमें लोक मार्गों और अन्य स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रखरखाव भी करना। नंबर 13 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों स्कीमों की प्रोन्नति और रखरखाव करना। सामुदायिक और गैर परंपरागत ऊर्जा युक्तियों का, जिसमें गोबर गैस संयंत्र सम्मिलित है, का रखरखाव करना। विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार करना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक अष्टियों आदि के सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी जन चेतना को और उसमें भागीदारी को प्रोन्नत करना। ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन करना। पूर्वोक्त के प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुनर्अनुवीक्षण में भाग लेना। नंबर 15 शिक्षा प्राथमिक, प्राइमरी एजुकेशन, समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक चेतना प्रोन्नत करना और ग्राम सभा, ग्राम शिक्षा समितियों में भाग लेना। प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबंध में लड़कों का और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा 16 है, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्नत करना और उसका अनुवीक्षण करना। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप को प्रोन्नत करना। 19 है बाजार और मेले, मेले और उत्सवों का विनियमन करना। 20 नंबर पे आता है ग्रामीण स्वच्छता, रूरल सैनिटेशन, सामान्यतः स्वच्छता रखना। लोक सड़कों, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक स्थलों की सफाई करना। शमशान और कब्रिस्तान भूमियों का रखरखाव और विनियमन करना। ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पार्कों और स्नान स्थलों और शौकपीटों इत्यादि का सन्निर्माण और रखरखाव करना। अदावाकृत शवों और जीव जंतुओं का निपटारा करना। धोने और नहाने के घाटों का प्रबंधन और नियंत्रण करना। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। महामारी की रोकथाम और उपचार के लिए उपाय करना। मांस, मछली और अन्य विनस्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन करना। मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना। खाने और मनोरंजन के स्थलों का अनुज्ञापन। आवारा कुत्तों का नाशन
खालों और चमड़ों के संस्करण, चर्म शोधन और रंगाई का विनिमयन करना, आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का विनिमयन करना, महिला और बाल विकास 22 महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना, आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण करना, विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के लिए के कल्याण सहित समाज, विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम करना, विकलांगों, मंदबुद्धियों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना, उनका संचालन करना, वृद्ध और विधवा पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना। 24 है कमजोर वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण करना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के संबंध में जन जागृति को प्रोन्नत करना, कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना। एंड 25 है लोक वितरण व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में जन जागृति को प्रोन्नत करना, लोक वितरण व्यवस्था का अनुरक्षण करना, सामाजिक अस्थियों का रखरखाव, सामुदायिक अस्थियों का रखरखाव, सामुदायिक अस्थियों का रखरखाव करना, अन्य सामुदायिक अस्थियों का परिरक्षण और रखरखाव करना, धर्मशालाओं और ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना, रखरखाव करना। 28 पर है पशु शेडों, पोखरों और गाड़ी स्टैंडों का निर्माण करना, उनका रखरखाव करना। 29 बूचड़खाने का निर्माण और उनका रखरखाव करना। 30 लोक उद्यानों, खेल मैदानों इत्यादि का रखरखाव करना। 31 लोक स्थलों में खाद्य के गड्ढों का विनियमन करना। 32 शराब की दुकानों का विनियमन करना। और 33 है पंचायतों की सामान्य शक्तियाँ, ये इसमें आते हैं जैसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए सामुदायिक प्रायोजित किए गए कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या अनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्ट दया तथा पूर्वगामी शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गई सभी शक्तियों का प्रयोग करना। धन्यवाद।